सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द आपका होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के वो टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लेकर दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स में आपके पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में समाहित किया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब भी दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम में आपका जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, उत्सर्जन, परासरण, श्वसन एवं पाचन रस। तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर आपका श्वसन से हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है डायरेक्ट श्वसन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण जो है आपका किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, केंद्रिका, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। तो दोस्तों, आपका 3 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि कोशिका का अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो पादप कोशिका में डीएनए क्या होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, पादप कोशिका में आपका डीएनए आपका हरित लवक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और केंद्रक भी होता है, यानी कि इसमें से सभी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो वह कौन सा ऑर्गेन्स है जो मानव शरीर में लसिका कोशिका का निर्माण करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय एवं तिल्ली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका दीर्घ अस्थि हो जाएगा, यानी कि बड़ा हड्डी हो जाएगा। ठीक है, अस्थि माने क्या होता है, हड्डी, और दीर्घ माने बड़ा, तो बड़ा हड्डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं, तो स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान ने आपका किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे पाया जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पत्ती, तना, मूलग्राम या तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तरुण पुष्प कलिकाओं में, यानी कि अर्ध जो सूत्री पाया जाता है, तो अर्धसूत्री आपका तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। राइबोसोम, ग्लूकोकाय में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एटीपी का निर्माण आपका हमेशा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, तो किसके दूध में, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि किसके दूध में लैक्टोज जो होता है शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, यानी कि मीठापन जो है सबसे अधिक होता है कौन सा दूध में। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका गाय के दूध में भी मीठापन होता है, बकरी के दूध में भी होता है, और स्त्री के दूध में भी आपका जो देखने को मिलता है जिसमें शक्कर की मात्रा, लैक्टोज की प्रतिशत सबसे अधिक होती है, यानी कि दूध जो है मीठापन लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हाइड्रोफोबिया रोग जो है कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आएगा कि कुत्ते से काटने से कौन सा रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया होने से आपको जो है पानी से डर लगता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया जो होता है तो वो किसके कारण होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यह आपका विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट, यानी कि विषाणु के द्वारा, वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी
वह कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर देखेंगे बतख, डोडो, ऑस्ट्रिच या मोर। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑस्ट्रिच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो चमगादड़ जो है किस वर्ग का प्राणी है वो आपको बताना है। तो 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मैमेलिया। चमगादड़ जो है मैमेलिया का जो है प्राणी है। और चमगादड़ जो है एक स्तनधारी जीव है। क्या है? चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। वो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि चमगादड़ जो है किस प्रकार का जीव है। तो दोस्तों यह है आपका स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन है कि एलीथ फुट बीमारी होती है। तो एथलीट जो है, एथलीट फुट जो बीमारी कहाँ पे होती है, कैसे होती है, वो आपको बताना है किस माध्यम के द्वारा। तो दोस्तों एथलीट जो फुट होता है, एथलीट फुट जो बीमारी होता है वह आपके फफूंदी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लीची में खाया जाने वाला भाग क्या होता है। तो यह क्वेश्चन आपको अगर मेरे परमानेंट वीडियो देखते होंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो यह मैंने आपको चीख कर आपको बताया है कि यह क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है। तो लीची, अभी लीची का भी सीजन है, तो लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं। तो दोस्तों लीची का हम लोग एरील भाग खाते हैं। क्या भाग खाते हैं? एरील भाग खाते हैं। इसका राइट आंसर एरील हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 का आप लोग आंसर बताइए कि 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एरील हम लोग भाग खाते हैं। 15 का क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगर हैंस जो है दीपिका पाए जाते हैं। लैंगर हैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं, वह आपका कहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्तों यह आपका पैंक्रियाज में पाया जाता है। बेसिकली आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरणात्मक की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। यानी रुधिर परिसंचरण जो है तंत्र का की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे वो आपको बताना है। तो विलियम हार्वे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज किसने किया था। तो विषाणु की खोज किसने किया था वो आपको बताना है। 17 नंबर। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका सी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि इवानोस्की ने किया था विषाणु का, यानी कि विषाणु को हम लोग इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। तो विषाणु का खोज जो है इवानोस्की ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहलाता है। जस्ट मैंने आपको बताया है कि कुत्ते से देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपका 2 आंसर छुपा हुआ है। तो कुत्ते से काटने से क्या होता है, वायरस फैलता है। ठीक है, वायरस से कौन सा बीमारी होता है। तो दोस्तों यह आपका जो हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि कुत्ते से हाइड्रोफोबिया होता है। किसके कारण? तो वायरस के द्वारा। बात समझ रहे हैं ना, इसमें हमको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि ल्यू वेन हॉक ने। ठीक है, ल्यू वेन हॉक ने आपका किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद एक प्रकार का आप बोल सकते हैं अलुआ बोल सकते हैं। ठीक है, जो आलू की तरह होता है। तो आपको पता होगा, अगर आप बिहार से रिलेटेड है तो गांव में रहते हैं तो इसको अलुआ बोलते हैं, जो फास्टिंग में भी खाया जाता है। तो एक आलू की तरह रहता है। तो शकरकंद जो होता है में भोजन संग्रहित होता है। तो शकरकंद को हम लोग किसको खाते हैं, क्या जड़ को खाते हैं, क्या पत्ता को खाते हैं, क्या खाते हैं, वो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ में। ठीक है, शकरकंद भोजन संग्रहित होता है। तो कहाँ होता है शकरकंद भोजन संग्रहित, यानी कि सुरक्षित होता है आपका स्तंभ में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो दोस्तों हल्दी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्रकंद। ठीक है, हल्दी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, प्रकंद यानी खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है किससे वो आपको बताना है, या विष से, लिप से, या फिर श्वेताणुओं से, या फिर रोगाणुओं से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा कि लिम्फोसाइट जो रक्षा करती है हम लोग को रोगाणुओं से, यानी कि किसी भी बीमारी से हम लोग को रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सा है। अब आपातकालीन ग्रंथि कौन सा है दोस्तों वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपातकालीन ग्रंथि हम लोग एड्रीनल ग्रंथि को हम लोग कहते हैं।
किसको कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? एक बीमारी है प्लाग्रा, ठीक है, प्लाग्रा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा नियासिन की कमी से। किसका? नियासिन की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो यह क्वेश्चन भी आपका कराया हुआ है और सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि इसका भी दूसरा नाम आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन आएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को किस और ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि दोनों का नाम सेम ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि रक्त का कब्रगाह होता है, यानी कि रक्त कहाँ पे स्टोर होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों रक्त का कब्रगाह हम लोग प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रक्त का कब्रगाह हम लोग प्लीहा को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 और 27 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 27 नंबर क्या कर रहा है? 27 नंबर कह रहा है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुयाता मात्रा में पाया जाता है? अब कह रहा है कि हमारी बॉडी में कौन सा खनिज लवण है जो शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा वो कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम अगर आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो आपका बॉडी क्या करेगा? हड्डी वीक हो जाएगा, आप कमज़ोर पड़ने लगेंगे, ज़्यादा थकान महसूस करने लगेंगे, ठीक है। इसलिए आपको कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में आपका लेना चाहिए, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाता है। एक और क्वेश्चन है कि लड़का पैदा होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लड़का जो है कैसे पैदा होता है और लड़की कैसे पैदा होती है वो आपको बताना है। तो देखिए लड़का जो पैदा होता है तो उसके गुणसूत्र आपका XY मिलता है, तब जो है आपका लड़का पैदा होता है। और जब लड़की पैदा होती है तो डबल X मिलता है, समझ रहे हैं? यानी कि लड़की का X और लड़का का XY, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि अगर आपको लड़का पैदा होता है तो क्या होता है? लड़की का XS और लड़का का XY, ठीक है। तो दोनों मिलकर आपका क्या होता है? लड़का पैदा होता है। और दोनों का अगर लड़की का पैदा होना कहलाता है डबल X, ठीक है। तो यह आपका जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो स्तनधारियाँ किसको कहते हैं? जो आपके जो स्तनधारी दूध देते हैं, ठीक है, तो वो स्तनधारी उसे कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है वो आपको बताना है 29 का। तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों यूरिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्वसन दर सबसे कम होता है। तो श्वसन दर सबसे कम कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है: भोजन करते समय, निद्रा खर्राटा भरते समय, दौड़ते समय या टेनिस खेलते समय, ठीक है। तो श्वसन का दर सबसे कम होता है आपका जब आप नींद में हो तब, ठीक है। जब आप नींद में हो तो आपका श्वसन का दर सबसे कम होता है, बात समझ रहे हैं? चलिए, दौड़ते समय तो श्वसन का दर जो है और बढ़ जाएगा, इसमें भी आपका और बढ़ जाएगा। भोजन करते समय भी आपका श्वसन का दर क्या होता है? हाई हो जाता है, लेकिन नींद के समय आपका कंट्रोल में रहता है, बात समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस एक प्रकार का क्या होता है? बम होता है। न्यूक्लियर बम बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका यह हो जाएगा राइट आंसर, रॉबर्ट कॉर्क ने। किसने किया था? रॉबर्ट कॉर्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ है वो आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्था कहाँ है, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है: पेरिस, लंदन, लागोस, इटली। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्था आपका जो है आपका लंदन में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो भारत का केंद्रीय औषधि, यहाँ पे देखिए केंद्रीय औषधि संस्थान पूछ रहा है, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट पूछ रहा है जहाँ पे केंद्रीय औषधि संस्थान का जो है निर्माण किया जाता हो, तो वो आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए: लखनऊ, बंगलोर, दिल्ली, चेन्नई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ में। क्या हो जाएगा? लखनऊ में, यानी कि लखनऊ में आपका औषधि का केंद्र है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ा में रक्त पहुंचने वाला अंग कौन सा है। तो फेफड़ा में हमको रक्त जो है किसके माध्यम से पहुंचता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बायालिंद, दायालिंद, ठीक है, धमनी या बायानिलय।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दायां निलय। दायां निलय के माध्यम से आपका फेफड़ा में है जो रक्त का परिसंचलन होता है, यानी कि रक्त का प्रभाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि रक्त का कौन सा कण जो है जीवाणुओं से हमको रक्षा करता है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कण, या फिर रक्तवीर, या फिर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है, बिम्बाणु हो जाता है। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का हम बेसिकली काम होता है जीवाणुओं से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, यानी कि श्वेत रक्त का, और लाल रक्त का होता है 120 दिन। 120 दिन में यह जो है रक्त डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है और फिर से बनता है। वही श्वेत रक्त की बात करें तो 2 से 4 दिन में मर के फिर से आपका जो है बन जाता है। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि रक्तदान कीजिए। ठीक है, आपको लगता होगा कि रक्त जो है हम इतना साल के हो गए तो रक्त मेरा वही है, नहीं। 120 दिन में आपका खून जो है, ब्लड जो है मर जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, वो मल के द्वारा आपका जो है ब्लड निकल जाता है, फिर आपका नया खून जो है बनता है 120 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में, देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि वायुमंडल में भरी जाने वाली गैस कौन सा है। तो वायुमंडल में भरी जाने वाली गैस आपका बताना है, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका इसमें हो जाएगा कि वायुमंडल में भरी जाने वाली गैस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर डायरेक्ट आप हमको देख लेते हैं, तो यह आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है, तो यह आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। यह आपका क्वेश्चन कराया हुआ है, साथ ही साथ यह क्वेश्चन आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि आपका सामान्य टेम्परेचर कितना होता है। देखते हैं ना कि बोलेगा कि हाँ 99 बुखार हो गया, 100 बुखार हो गया, तो जब 100 बुखार होता है तभी हमको महसूस होता है, यानी कि बॉडी गर्म ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि नॉर्मल बुखार कितना होता है। तो दोस्तों यह आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, कितना होता है, और इसका सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए हुआ है, 14 ग्राम, 18 ग्राम, 15 ग्राम, 19 ग्राम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने अभी तक कितना क्वेश्चन करा दिया हूँ, आज मैंने 39 क्वेश्चन का सेट कराया है। आप लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आपको अवश्य सूचना बताना है कि रोज़ सुबह 8 बजे से आपका जो है बिहार स्पेशल का मैराथन क्लास चलता है। तो आप चैनल पे जाके लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे और पूरा मैराथन क्लास का आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ आपका जो है सुबह में वीडियोज़ अपलोड होता है। 10 बजे आपके साइंस के मैराथन क्लास चलते हैं, यानी कि लगातार आपका एग्ज़ाम तक मैराथन क्लास चलते रहेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।